नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। किसान आंदोलन के चलते हुए अब 10 महीने का समय हो गया है, किंतु सरकार व किसान संगठनों की बातचीत किसी नतीजे पर पहुंची है। किसानों ने भगत सिंह के जन्म दिवस 27 सितंबर को भारत बंद का आयोजन किया था। किसान संसद द्वारा पारित उन 3 कृषि कानूनों को समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिनके तहत कृषि मंडियों के समानांतर कृषि उत्पादों के मुक्त व्यापार केंद्र स्थापित होंगे तथा कृषि क्षेत्र में ठेके पर खेती कराए जाने की छूट होगी और कृषि उत्पादों की कोई भंडारण सीमा तब तक नहीं रहेगी जब तक कि उन वस्तुओं के दाम दुगुने ही न हो जाएं। इसके साथ ही किसानों की प्रमुख मांग यह भी है कि न्यूनतम कृषि मूल्य प्रणाली को कानूनी जामा पहनाया जाए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में सुधारों की इस तरह से ज़रूरत है जिससे कि किसानों का संबंध भी सीधे बाजार की शक्तियों से जुड़ सके और बाजार की ताकतें उनकी उपज का मूल्य निर्धारित करें, अर्थात कृषि व्यापार को वर्तमान खुली बाजार से जुड़ी अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। पैरा। सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि कृषि क्षेत्र में पैदा हुई फसलों को बाजार की ताकतों से जोड़कर भारत की आर्थिक रूप से कमज़ोर या गरीब जनता को मिले भोजन के अधिकार के कानूनी प्रावधान को तभी लागू किया जा सकता है जब तक कि सरकार स्वयं अनाज व अन्य जरूरी चीज़ों का भंडारण उनकी संख्या व खपत के अनुपात में न करे। साथ ही खाद्य वस्तुओं के दाम बांधे रखने या उन्हें उचित दायरे में सीमित करने के लिए वह स्वयं बाजार में हस्तक्षेप करे, क्योंकि महंगाई की दर को थामे रखने के लिए ऐसा किए बगैर भारत जैसे विशाल देश में गुजारा नहीं हो सकता। इसके साथ यह भी जरूरी है कि किसान को उसकी मेहनत और लागत का पर्याप्त मुआवजा कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य में मिले। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में कोई भी सरकार इसकी गारंटी नहीं दे सकती, जिसकी वजह से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का संवैधानिक अधिकार बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नए कानूनों के तहत मुक्त व्यापार केंद्रों में कोई भी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकनी चाहिए। सरकार का कहना है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करने नहीं जा रही है और यह व्यवस्था लागू ही रहेगी तथा सरकार हर साल किसानों की उपज को इस तय मूल्य पर खरीदने की प्रथा पहले ही जारी रखेगी, परंतु इस बारे में वह कानूनी प्रावधान नहीं बना सकती है क्योंकि भारत की विशालता और कृषि उत्पादों के बड़े बाजार को देखते हुए उन्मुक्त व्यापारिक गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता है। पैरा। इस संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विगत जनवरी महीने में हुई बातचीत के बाद अब तक किसानों व सरकार के बीच कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। हालांकि सरकार बीच बीच में कहती रही है कि वह बातचीत करने को तैयार है, मगर 3 कृषि कानूनों को छोड़कर, क्योंकि इन कानूनों को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 महीने के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है और इन्हें लागू न करने का आदेश दिया है। किसान
इससे संतुष्ट नहीं हैं और वे कानूनों को एक सिरे से खारिज करने की मांग कर रहे हैं। कृषि हालांकि राज्यों का विषय है, मगर केंद्र सरकार ने ये सभी कानून व्यापार व वाणिज्य की कानून प्रणाली के तहत बनाए हैं कि जो केंद्र सरकार के अधिकार में आता है। स्टॉप।